गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है भाषा। और भाषा में हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले अपनापन। पाठ 8 अपनापन। हम्म? अपनापन एक ऐसी कहानी है, दो दोस्तों की, दो मित्रों की। तो मैं पहले रीड करता हूँ और साथ साथ में समझाते चलूंगा। ठीक है। अच्छी कहानी है दो दोस्तों की। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा, गजा तू कहाँ है। आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पेट सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे। रामदास की 15 टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही। अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं मथुरा के निकट एक गांव है जहां पर चारपाई रखी हुई है। चारपाई पे रामदास जी पड़े हैं। रामदास जी की उम्र लगभग 85 साल की है। शरीर अशक्त हो उठा है। अशक्त भी सब ताकत नहीं रहेगी पहले जैसे। 85 साल की उम्र में इंसान काफी बूढ़ा हो जाता है। उठना बैठना दूभर हो गया है। दूभर हो गया मतलब अब कठिन हो गया है। उठ बैठ नहीं पाते अपने आप से, किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कोई सहारा दे करके उन्हें उठाता बैठाता है। अचानक जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है। आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद, बेटे का नाम है आजाद, आकर के पूछता है कि बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। पिताजी को उसने सहारा दे करके उठाया, बैठाया उनको। फिर पेट सहलाते हुए उनसे कहा, कुछ खाएंगे। रामदास की तंद्रा टूटी। तंद्रा मतलब कुछ निद्रा में थे, थोड़ा सा बेहोशी की हालत या अर्ध निद्रा में इंसान हो तब तंद्रा टूटना मीन्स वापस से फिर अपने पूर्व इस पे आ जाना। उन्होंने कहा, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही। अब गजा कौन है, उनका मित्र। रामदास जी कह रहे हैं कि मुझे गजा की बहुत याद आ रही। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाड़े मन बगू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ आना जाना, घूमना फिरना। यहाँ पर हम देखते हैं, गजा का नाम जैसे ही सुना आजाद ने। आजाद कौन है, रामदास जी का लड़का। उसको तुरंत याद आ गया स्मृति पटल पर कुछ चलचित्र। चलचित्र मतलब फ्लैशबैक, पीछे पहले की बातें कुछ याद आ जाना। जैसे हम कभी कभी बैठे हैं कोई चीज देखते हैं तो हमको पूर्व की बातें याद आ जाती है। पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है हमारे जीवन में वो याद आ जाता है। तो स्मृति पटल पर गजानन चाचा के बारे में आजाद के मन में ढेर सारी बातें याद आई। अब गजानन चाचा जैसे ही आते थे वैसे ही बोलते थे, पाड़े मन बघू। इसका मतलब वो मराठी थे। पाड़े मन मीन्स पहाड़े बोलो फटाफट। पहाड़े मन बघू, पहाड़े बोलो। तो रामदास एवं गजानन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों साथ साथ ड्यूटी पे जाते थे। कहीं घूमने फिरने की बात भी होती थी तो दोनों साथ साथ जाते थे। उठना बैठना सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। अब 15 अगस्त को जन्म हुआ था आजाद का। और रामदास जी ने बहुत बार गजा के बारे में कहानी सुनाई थी। कैसे आजाद नाम पड़ा उस बच्चे का। जन्म हुआ था 15 अगस्त को। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए। बोले, त्याचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे म्हणून नाव आजादच पाहिजे। अब रामदास जी चाहते थे कि उनके बेटे का नाम अगस्त हो, लेकिन गजानन अपनी बात पे अड़ गए। बोले, इस बच्चे का जन्म आजादी के दिवस पर हुआ है, इसलिए हम लोग इसका नाम आजाद ही रखेंगे। मराठी में उन्होंने कहा, त्याचा जन्म आजादी दिन झाला है म्हणून आपण आजादच पाहिजे। मतलब इसका नाम आजाद ही हम रखेंगे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारसा मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। बारसा मीन्स 12वीं की रस्म होती है। 12वें दिन बारसा किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद। तो रामदास जी पूरी तरह से मौन हो गए, चुप हो गए। गजानन ने कहा कि इस बच्चे का जो बारसा है
मैं करूंगा। 12वें दिन का जो सेलिब्रेशन होता है मैं करूंगा, और उसका नामकरण भी मैं ही करूंगा, नाम मैं रखूंगा उसका, तुम मत कुछ करो। माँ बताती थी कि फिर तो बापू ने की एक न चली, बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। अब माता जी ने भी आजाद को उसके नामकरण के बारे में कहानी बताई थी कि बरही बड़े धूमधाम से गजानन चाचा ने रखी, और जैसा चाहते थे वैसे बरही की, और उन्होंने उसका नाम भी खुद अपने हिसाब से आजाद रखा। रामदास की एक न चली। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेश उत्सव हो या गोपाल कड़ा, इन दोनों की ही धूम रहती थी। अब कोई भी त्योहार हो, दोनों मित्र बड़े धूमधाम से मनाते थे, वो चाहे गजा हो, राम भैया, दोनों जन। मतलब इन दोनों की जो मित्रता थी वो सभी जगह फेमस थी, सभी लोग जानते थे इनके बारे में कि बड़े ही घनिष्ठ संबंध है इनके, बड़े अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के। यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि रामदास जी बूढ़े हो गए, चारपाई पे पड़े हैं, उनका बेटा आजाद उनसे बातें कर रहा है। फिर ये जो क्लाउड्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये सोच रहे हैं, आजाद सोच रहा है कुछ। इसका मतलब कुछ सोचना, स्मृति पटल पर जो भी अंकित हो रही है पुरानी बातें। और यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों मित्र किस तरह से कोई भी कार्यक्रम, गोपाल कला मीन्स दही हंडी, गणेश उत्सव, सारे कार्यक्रम मिल करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। वो जिस चाल में वो सब रहते थे, वो दोनों की मित्रता और उनकी घनिष्ठता सभी को पता थी। सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना, इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है। अब यहाँ पर गजानन का छोटा भाई भी था, उसकी शादी होने वाली थी। तो रामदास ने गजानन से कहा कि वो तो मेरा भी छोटा भाई है, अब इसकी शादी का जो भी हिसाब किताब है मैं करूंगा। उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले लगीन मुंबईत काही रत्नागिरीला आहे। अब गजानन ने कहा कि तुम तो शादी मेरे छोटे भाई की बड़े धूमधाम से करवाना चाहते हो, लेकिन ये शादी मुंबई में नहीं है, यह शादी कहाँ पर है, रत्नागिरी में। तो मराठी टूटी फूटी बोल लेते थे रामदास। गजानन उनकी मराठी सुन करके हंस पड़ते थे, बोले कि शादी मुंबई में होती तो तुम व्यवस्था कर लेते, लेकिन यह शादी तो रत्नागिरी में है, कैसे शादी की व्यवस्था तुम कर पाओगे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस गया। सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब रामदास रत्नागिरी जाना चाहते थे 10 दिन की छुट्टी लेकर के, लेकिन जैसे ही सुपरवाइजर के ऑफिस में पहुंचे, सुपरवाइजर ने तुरंत मना कर दिया, बोला नो लीव, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा। रामदास बिफर पड़े, बोले मैं चला मेरे भाऊ की शादी में, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। अब यहाँ पर रामदास बिफर पड़े, गुस्से में आ गए, बोले नौकरी चली जाए चलेगा, मैं चला अपने छोटे भाई की शादी में। गजानन ने किसी तरह से सुलह सपाटी, किसी तरह से सुपरवाइजर और रामदास के बीच समझौता कराया और नौकरी न जाए ऐसा प्रयास किया। यहाँ पर हम देखते हैं रामदास जी अपने सुपरवाइजर के पास आए हैं छुट्टी के लिए, और सुपरवाइजर छुट्टी के लिए मना कर रहा है, ऐसा चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुछ समय में हर ढंग से सहयोग करना, उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं रामदास और गजानन दोनों के घर का ऐसा कोई काम नहीं था जो एक दूसरे के सहयोग के बिना होता था। दोनों परिवार, कोई भी त्योहार हो, तीज हो, कोई सुख दुख का प्रसंग हो, सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे। एक दूसरे के दुख सुख में जो भी सहयोग बन पड़ता था करते थे, हाथ बटाते थे काम में, हाथ बटाना मीन्स मदद करना, हर तरह से जिस ढंग से सहयोग कर सकते थे करते थे, और यह उनके स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। रामदास आ गए मथुरा, निवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति, सेवा का जो समय होता है 58 साल 60 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद
रामदास मथुरा चले गए और गजानन अपने गांव रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता था, लेकिन अपनापन वैसा ही था। अब पहले की तरह मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन जो अपनापन था, जो प्रेम था, वह वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रामदास, हम लोगों ने देखा, चारपाई पर पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे, गजा 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 की उन्हें बहुत याद आ रही थी। वे बीमार चल रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू, कहाँ हो तुम? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये तो गजा की आवाज है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं याद कर रहा हूँ उसे, और वह मेरे घर के सामने कैसे आ सकता है अचानक? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाव से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु झलकते रहे। अब जैसे ही देखा रामदास ने गजानन उनके सामने खड़ा है, साफा बांधे सिर पर, साफा पगड़ी की तरह होता है, बांध करके गजानन खड़े हैं। रामदास तुरंत उस पे उत्साह आ गया, जोश आ गया अपने मित्र को पा करके। वह गजानन भाव से लिपट गए और दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। प्रेमाश्रु, जो खुशी के आंसू थे, वह झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। गजानन ने कहा कि मैं सुदामा की तरह अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए आया। मुझे मथुरा आया था तो मैं सोचा अपने दोस्त रामदास भाव से भी मिलता चलूं। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। अब यहाँ पर रामदास जी के घर पर गजानन, उनका पुराना मित्र, आ गया है। वह मथुरा की यात्रा पर गए थे तो अपने मित्र से मिलने वहां पहुंच गए। तो अब रामदास ने गजानन को जाने नहीं दिया। एक हफ्ते तक अपने घर पर ही रोका। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। अब जैसे दो मित्र कई वर्षों बाद आपस में जब मिलते हैं, तो सब पुरानी भूली बिसरी यादें फिर से ताजा हो जाती है। फिर से वे अपने सुख दुख की बातें करते रहे। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अब बेटे कौन थे? उनका बेटा आजाद था। इस तरह से फिर से वो सब मथुरा वृंदावन, जो कृष्ण की नगरी है, जा करके सभी ने दर्शन किए। अंत में बड़े रूंधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। अब 8 दिन के बाद फिर जाना ही था गजानन को अपने गांव रत्नागिरी। फिर बड़े ही रूंधे, बड़े दुख के साथ दोनों फिर से गले लगे और गला भर आया, अर्थात अश्रु, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। धन्यवाद बच्चों।